ट्रेड के लिए क्या किया था कि आईटीआई की बुक मैंने एक ले लिया था, हिंदी लैंग्वेज में लिया था। क्योंकि देखिए, क्योंकि मैंने जब पेपर दिया था मेरा टारगेट ही यही था कि मुझे 28 नंबर लाने हैं। आपको 75 में 28 नंबर लाने होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहना है पार्ट ए में। अगर आपका टारगेट मिनिमम मैं बता रहा हूँ, अगर आपका टारगेट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। कल एक नोटिस वायरल हो रही थी एलपी सीबीटी 1 के रिजल्ट डेट को लेकर के, जो उसमें लिखा हुआ था कि 12 फरवरी या उससे पहले एलपी के सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद से मार्च के 22 तारीख को, और उसके बाद मतलब आपका सीबीटी 2 का पेपर होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही ये नोटिस वायरल हुआ है और सभी लोग इसको सही भी मान रहे हैं, और मैं कहूँगा कि जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं इसको सही ही मानना चाहिए कि अगर आप सही मानेंगे तो आपकी तैयारी थोड़ी सी बूस्ट हो जाती है। जब नोटिस आती है और रिजल्ट आता है तो जो आपका डिस्ट्रैक्शन वाला जो पोर्शन रहता है, अगर आप पढ़ाई नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं तो वो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा पाते हैं इसमें। तो अगर 12 फरवरी से पहले आ जाती है या फिर चलिए मान के चलिए उसके बाद भी अगर आती है तो आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। 1 महीने से लेकर के 40 दिन से ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। तो इस बीच में कैसे सीबीटी 2 की हमें तैयारी करनी है और कैसे मैंने सीबीटी 1 से लेकर के सीबीटी 2 के बीच में तैयारी किया था और कितना मुझे टाइम मिला था, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। और ये वीडियो जितने भी लोग एलपी का एग्जाम दिए हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, तो आप लोग इसको पूरा देखने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले देखिए, जब हम लोग का पेपर हुआ था तो सीबीटी 1 के बाद से रिजल्ट 2 बार आया हुआ था। तो ऐसा करने से क्या हो गया कि कई बार जब रिजल्ट आता है तो टाइम जो आपको मिलता है सीबीटी 1 से लेकर के सीबीटी 2 के बीच में वो बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो पिछली बार हम लोग को 3-4 महीने ज़्यादा टाइम मिल गया था। और उस बीच में मैंने कैसे तैयारी किया था, मैंने देखिए सीबीटी 1 को लेकर के जो सिलेबस है आपका, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, करंट अफेयर है, ये सारी चीज़ें आप सीबीटी 1 के टाइम में भी पढ़ते हैं। लेकिन सीबीटी 2 में जो चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, जैसे बेसिक साइंस हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया और जो ट्रेड पेपर है, ये चीज़ें जब इसमें इंक्लूड हो जाती हैं तो आपको तैयारी, पिछले वाला जो पोर्शन है आपने जो तैयार किया हुआ है तो आपको उसको थोड़ा सा कम टाइम देना पड़ेगा, और ये जो नया पोर्शन आपका इंक्लूड हो रहा है उसमें ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया था कि सीबीटी 1 का जो भी पेपर हुआ था, जितना पेपर हुआ था, लगभग मैंने 15-20 पेपर उसमें से मैंने सॉल्व कर लिए थे और उसको मैंने नोट्स बनाया था। अब देखिए, ये पता कैसे चलेगा कि आपको मैथमेटिक्स को कितना अच्छे से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखिए, सीबीटी 1 का जब आपने पेपर दिया होगा तो आपके सामने जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहे होंगे, अगर 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तक मैक्सिमम गलत है या फिर आपने छोड़ा है तो मान के चलिए कि आपकी तैयारी बेहतर थी। लेकिन किसी का 6-7 क्वेश्चन गलत हो गया मैथमेटिक्स में, 5 क्वेश्चन तक भी अगर गलत हो जाता है या फिर आपने स्किप किया है तो मान के चलिए कि आपकी तैयारी मैथमेटिक्स में उतनी बेहतर नहीं है। क्योंकि सीबीटी 2 में जितने भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आएंगे उतने क्वेश्चन आपको एकदम 100% सही करने पड़ेंगे। बहुत हो सकता है तो 1 या 2 क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हैं, मतलब 1-2 क्वेश्चन ही आपका छूटना चाहिए या फिर गलत होना चाहिए। तो अगर ऐसी तैयारी नहीं है तो सीबीटी 2 में कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो मैथ्स के लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने अच्छे से पेपर दिया था, सीबीटी 1 में स्कोर आपका अच्छा है, तो आप मैथ बिल्कुल भी मत पढ़िए। हर एक चैप्टर से 20-30 क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, जो मैंने वीकली स्टडी प्लान में बताया है, तो आपका सफिशियंट है। अब बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जितने भी लोगों ने रीजनिंग का पेपर दिया है, रीजनिंग बहुत ही डिफिकल्ट नहीं होता है। रीजनिंग का जो बचा हुआ टाइम है, मतलब जो उसको पढ़ने में आप टाइम दे रहे हैं, वो टाइम आप उठा करके आप बेसिक साइंस के जो चैप्टर्स हैं, उसके न्यूमेरिकल्स हैं, उसके कॉन्सेप्ट हैं, उसको अच्छे से पढ़िए। जितना साइंस का पोर्शन आप पढ़ेंगे उतने आपके नंबर ज़्यादा बढ़ने की संभावना बढ़ेगी। अब ये क्या है कि इस बीच में आपको ट्रेड पेपर भी पढ़ना है। शुरुआत में जब सीबीटी 1 की तैयारी हो रही थी तो मैंने कहा था कि जितने भी लोगों का जो भी ट्रेड है, केवल 2 या 3 चैप्टर आप पढ़ लीजिए। लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा है तो उनके लिए तो बहुत ही आसान हो गया होगा इस समय कि 3 चैप्टर उन्होंने पढ़ लिया उधर, और अभी क्या है कि 3-4 चैप्टर और अगर आप पढ़ लेते हैं अपने ट्रेड से तो आपका ट्रेड पेपर निकल जाएगा, चाहे कोई भी आपका ट्रेड हो। लेकिन अगर किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आपको करना क्या है कि मैंने ट्रेड के लिए क्या किया था कि आईटीआई की बुक मैंने एक ले लिया था, हिंदी लैंग्वेज में लिया था। क्योंकि देखिए, मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, उनका जो पढ़ाई है वो हिंदी में नहीं होता है। वो ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश में ही रहती हैं, चाहे उन्होंने डिप्लोमा किया हो, चाहे बीटेक किया हो, हर चीज़ इंग्लिश में रहता है। तो उन्हें हिंदी में चीज़ों को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। आईटीआई की जो बुक होती है, आईटीआई की बुक जनरली हिंदी में आपको मिल जाएगी, और जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है उन्हें तो लगता है कि हिंदी में ही मुझे पढ़ना चाहिए। और ज़्यादातर मार्केट में जो किताबें हैं, जो एलपी के ट्रेड को लेकर के सेंटर में रख करके बनाई गई हैं, अपलोड मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आपको हिंदी लैंग्वेज में ही मिलेगा। अब ऐसे में मुझको भी समस्या हो रही थी कि कैसे मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे मुझे पढ़ना है।
तो आईटीआई की जो बुक आप लेकर के आते हैं, इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि जो सिलेबस उसमें लिखा हुआ है, जो टर्म इसमें लिखे हुए हैं, वो आप समझ सकते हैं किस चीज़ का। जैसे मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से था, तो मुझे इलेक्ट्रिशियन बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना है, तो अगर मुझे ओम्स लॉ हो गया, केसीएल हो गया, केवीएल हो गया, अगर मुझे हिंदी में नहीं समझ में आता है, तो आप अपने जो भी आपने पढ़ा है, डिप्लोमा किया है या फिर बीटेक किया है, वहाँ से आप उसके कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। और जो आईटीआई की बुक में न्यूमेरिकल दिए हुए हैं या फिर जो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसकी आप प्रैक्टिस करिए। और ये इसकी प्रैक्टिस आपके टेस्ट पेपर में होगी। टेस्ट सीरीज जब आप देंगे तो उसकी प्रैक्टिस वहाँ से हो जाएगी। इतना काम आपको करना है। और दूसरी बात क्या है कि जब आपका ट्रेड पेपर लगभग आप मान के लिए 6-7 चैप्टर मतलब 60% से अब हो जाता है, तो आप रिवीजन करिए उसका ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा डाटा वाले क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, उतना ज़्यादा आपके पेपर में मतलब क्वेश्चन सही होंगे। क्योंकि मैंने जब पेपर दिया था, मेरा टारगेट ही यही था कि मुझे 28 नंबर लाने हैं। आपको 75 में 28 नंबर लाने होते। देखिए, मैं ट्रेड पेपर को क्यों मैं ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट भी इसमें फेल हो जाते हैं और इसका बहुत ही दुख होता है। पिछली बार भी बहुत सारे लड़के ऐसे थे जिनका नंबर 75-80 नंबर तक भी पाने वाले लड़के ट्रेड पेपर में फेल हो गए, 28 नंबर नहीं ला पाए, इवन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। तो दो गलती करते हैं। पहले तो वो लोग तो तुक्का खूब मारते हैं, कुछ सोचते हैं कि सिर्फ क्वालिफाई करना है, अगर मैं 70-75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता हूँ तो मेरा क्वालिफाई तो हो ही जाएगा, कोई ना कोई सही हो जाएगा। तो ऐसे नहीं काम चलेगा। आपको टारगेट बना के चलना है। जब आप टेस्ट सीरीज दीजिए तो उसमें आप कोशिश करिए कि मैं 40 क्वेश्चन तक एकदम एक्यूरेसी बना के रखूँगा। 40 क्वेश्चन तक देखूंगा कि या तो मेरा 100% सही वाले ऑप्शन, मतलब जो क्वेश्चन मुझे 100% पता है, या फिर कहीं 50-50 खेलना है तो मैं वहाँ खेलूँगा। बिल्कुल जो क्वेश्चन मैंने नहीं सुना है उस पर रिस्क नहीं लेना है आपको। मैंने शुरू में जब किया था 33-35 क्वेश्चन मैंने किया हुआ था, लेकिन 35 में तो रिस्क है, आपका 28 नंबर आने में रिस्क है। तो मैंने क्या किया, 6-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे बढ़ाया। मैंने 44-45 के आसपास में अटेम्प्ट किया हुआ था और मेरे लगभग 33-34 क्वेश्चन मेरे सही थे और माइनस कर करके मेरा 30 नंबर के आसपास में आया था। रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मेरा कट ऑफ आपका क्लियर हो गया। तो ये काम आप ट्रेड पेपर में जरूर करिए। जो बचा हुआ टाइम है ट्रेड पेपर को भी दीजिए, नहीं तो आपका पेपर बेकार हो जाएगा। अब बात आते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग को लेकर के। इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए मैंने YouTube से वीडियो लेक्चर्स देखे, क्योंकि उससे पहले कहीं भी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल नहीं थे। किसी का भी अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आप कोर्स ज़रूर परचेज कर लीजिए जो ALP CBT 2 की तैयारी करा रहे हैं, और उसमें आप बेसिक साइंस वाला जो पोर्शन है अच्छे से पढ़िए। और मैं CBT 1 से लेकर के CBT 2 के बीच में जो भी मैंने ट्रेड में पढ़ा या फिर बेसिक साइंस में पढ़ा, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बना के अपलोड किए हुए हैं। तो जो लोग चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाया हुआ था और उस समय बहुत सारे लोग उस वीडियोज़ को देख भी रहे थे और उनका वहाँ से भी रिवीजन हो रहा था। तो मुझको भी फ़ायदा हो रहा था और जो लोग देख रहे थे उनको भी फ़ायदा हो रहा था। इतना करने के बाद मैं वीक में कम से कम 2 या 3 दिन मैं रिवीजन करता था। रिवीजन क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था कि ट्रेड पेपर को लेकर के, क्योंकि इससे पहले जो ऑनलाइन पेपर नहीं होते थे LP के, तो क्या हुआ कि आपको कोई पेपर पैटर्न नहीं मिलता है। आपको पता नहीं चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमेशा जितने लोग डर रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, आप कोशिश ये करिए कि आप ITI का ही पैटर्न उठा कर करिए, क्योंकि मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो ITI है। तो ITI के ही बुक को रेफरेंस मान करके पढ़िए। अगर कोई चीज़ उसमें नहीं दी है तो आप अपने डिप्लोमा की बुक से या फिर जो बीटेक किया हुआ है उन्होंने, उस बुक से आप मत पढ़िए उसको। आपको केवल क्वालिफाई करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहना है। पार्ट ए में अगर आपका टारगेट, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, अगर आपका टारगेट 75 से कम जा रहा है तो रिस्क है। आपको 75 नंबर से ऊपर लाने की कोशिश करनी है और तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा और सिक्योरिटी थोड़ी बनेगी, क्योंकि पिछली बार इतना वैकेंसी नहीं है। तो ये सब काम आप करिए। टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। जितने भी लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, अगर उनके नंबर 60-65 नंबर आ रहे हैं तो ठीक है, अभी ठीक है, अभी आपको टाइम है, आपके पास 10-5 नंबर और आप बढ़ा सकते हैं। तो अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप घबराइए मत, आप पेपर देते रहिए, लगातार देते रहिए। मैं ज़्यादा नहीं पेपर दिया था, मैंने 10-12 पेपर ही दिए थे CBT 1 से लेकर के CBT 2 के बीच में। तो इतना तो कम से कम आप 10 पेपर तो दीजिए। और जब भी आप पेपर दीजिए उसकी एनालिसिस करिए, उसकी कॉपी अलग बनाइए, नोट्स की कॉपी भी आप अलग बनाइए। रिवीजन उसी से हो पाएगा। और लास्ट टाइम पे इतना ज़्यादा इसका सिलेबस, जब CBT 2 में आपको 2 सब्जेक्ट आप इंक्लूड कर रहे हैं तो उसमें आपका सिलेबस बढ़ भी जा रहा है। तो आपको देखना है कि वो चीज़ें रिवाइज कैसे करेंगे। जब आपके पास नोट्स रहेगा तभी आप रिवाइज कर पाएंगे। और कोई भी सवाल हो आपको CBT 2 को लेकर के, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ ट्रेड को लेकर के भी लोगों के मन में डाउट है कि जिनका फीटर ट्रेड है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने, जो लोग LP क्लियर कर चुके हैं और उनका फीटर ट्रेड है, तो उन्होंने कैसे पढ़ाई की थी, उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो उनका इंटरव्यू करके आपके सामने लेकर के आऊँ। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल पे बने रहिए और टेलीग्राम ग्रुप को आप जा करके जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहा हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।